हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए टॉपिक के साथ इस नए वीडियो को लेकर आपके लिए उपस्थित हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन में। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि एक नई खबर है जिससे हजारों शिक्षकों के ट्रांसफ़र सहित अन्य कई कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक नया कार्य शुरू किया है और उस कार्रवाई को लेकर के, उस कार्य को लेकर के हजारों शिक्षकों के ट्रांसफ़र सहित कई अन्य कार्य भी प्रभावित होंगे। और इससे कौन कौन प्रभावित हो सकते हैं और यह प्रभावित कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर के बात करने वाला हूं। तो वीडियो सभी शिक्षक साथियों से संबंधित महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखने समझने जानने वाले हैं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो सबसे पहले कुछ आइए हम लोग न्यूज़ के हेडिंग पर नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद उसके तह तक जाते हैं कि इसका कारण क्या है और कौन से वो कार्य हैं और कैसे शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं। तो आपने एक ये भी खबर पढ़ी होगी प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि 10 साल से चल रही जांच में हर दूसरे दिन एक शिक्षक पर एफआईआर। आप जान रहे हैं कि 2015 से हाई कोर्ट के आदेशानुसार निगरानी द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन 10 वर्षों के बाद भी आज तक पूरी तरह से इस जांच का निपटारा नहीं हुआ है और इस कार्य का निष्पादन अभी तक पूरा नहीं हो सका। हर दिन आए दिन आप देखेंगे कि इतने शिक्षक फर्जी पाए गए, इन पर एफआईआर हो रही है, इनसे रिकवरी की जाएगी, ऐसा खबर आप बराबर देखते हैं। लेकिन वहीं ढाक के 3 पात होते हैं और यह प्रक्रिया अनवरत चलते आ रही है। किसी भी ठोस कदम पर अभी तक विभाग नहीं पहुंच पाया और ना ही इस कार्य को समाप्त कर पाया। फिर आपने ये भी हाल ही में देखा होगा, यह आज की ही खबर है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होगा निगरानी जांच से संबंधित दस्तावेज। और यह दस्तावेज होगा जिसमें सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का जांच और उससे संबंधित दस्तावेज तो अपलोड होंगे ही, साथ में मेधा सूची की कॉपी भी विजिलेंस यानी निगरानी मांग रहा है। और इसके तह तक हम लोग चलते हैं कि कैसे प्रभावित होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र या अन्य कार्य, खासकर वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक या अन्य रूप में राज्यकर्मी के रूप में योगदान कर रहे हैं, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, विद्यालय अध्यापक हों, उनका गहन जांच होगा और कैसे क्या होगा इस पर लेकर के क्या आदेश आया है। और यह ऐसे नहीं हो रहा है, यह 15 जनवरी के दिन 15/1/2025 को माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित सभी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिया है और कुछ नए टास्क मिले हैं और उससे कैसे लोग प्रभावित होंगे, आइए उसको हम लोग समझते हैं। यह जो पत्र आप देख रहे हैं, यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित पत्र है। और इसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी विवरणी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट करने के संबंध में लिखी गई है। इसमें जिक्र किया गया है कि जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा 15 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया गया था, उसके आलोक में जो 2015 से लेकर के अभी तक अद्यतन करना है स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है और संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से किया जाना है। इस क्रम में सत्यापन के उपरांत यदि फर्जी कोई मिलता है तो उस पर जो प्राथमिकी दर्ज कराया गया था उसकी भी संख्या लगभग 1500 से अधिक है जिस पर एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का जांच बाकी है। इसमें एक ये भी है कि 73,000 शिक्षकों के फोल्डर आज तक नियोजन इकाई को नहीं मिल पाए हैं। इसको लेकर के सैकड़ों बार पत्राचार हुए, सैकड़ों बार एक्शन लिया गया, लेकिन पता नहीं किस स्तर से यह क्या होता है कि 73,000 की संख्या आज भी 73,000 ही चल रही है।
अब इसमें दूसरा चीज आप देखेंगे कि 2,80,737 फोल्डर जिस पर निगरानी ब्यूरो काम कर रहा है, इन 2,80,737 फोल्डर का मतलब हुआ इतने शिक्षकों के 5,88,552 डॉक्यूमेंट, यानी 2,80,737 लोगों के 5,88,552 डॉक्यूमेंट, जिसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि का जांच पूर्ण कर लिया गया है। बाकी अभी जांच बाकी है। लेकिन मैंने जो यह कहा कि इस कार्य से शिक्षा विभाग जो यह नया कार्य शुरू किया है, इससे शिक्षकों के ट्रांसफर सहित अन्य कार्य क्यों प्रभावित हो सकते हैं या लंबित हो सकते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। इसमें आप इसको देखे होंगे कि जो लिखा गया है कि 15 जनवरी 2025 को जो विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश दिया गया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों, और पोस्ट में लिखा गया है कि मुख्यतः विशिष्ट शिक्षकों के निगरानी जांच की स्थिति को निम्नांकित श्रेणियों में प्रविष्ट की जाए। यानी एक तो सभी नियोजित शिक्षकों का जिक्र हो गया यहां पर, जिनका भी जांच हो रहा है डॉक्यूमेंट का, लेकिन ये भी अपर मुख्य सचिव ने वीसी में कोट किया था कि विशिष्ट शिक्षकों का विशेष करके, क्योंकि जो भी स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं वे बिहार सरकार के अस्थायी राज्य कर्मचारी बन रहे हैं, राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिल रहा है। इसलिए विशेष फोकस है कि पहले जो राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, जिनको हम सारी सुविधाएं बिहार सरकार के कर्मचारी वाली देंगे, उनका विशेष रूप से जांच करके क्लियर कीजिए। और इसको लेकर के जो 4 स्थितियां बनाई गई हैं, जैसे काउंसलिंग की बनाई गई थी कि 4 स्थितियां थी कि काउंसलिंग में फाउंड करेक्ट हुआ या फाउंड डाउटफुल हुआ या आप फाउंड फेक पाए गए या डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। 4 कैटेगरी काउंसलिंग में भी बनाई जाती है, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक वाली काउंसलिंग हो, प्रधान शिक्षक हो, या कोई भी नई काउंसलिंग जो हो रही है विभाग की। इसमें भी वैसे ही 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। पहला है निगरानी जांच में सही पाए गए, दूसरा है कि निगरानी जांच में फर्जी पाए गए, तीसरा है कि निगरानी जांच प्रक्रियाधीन है, और चौथा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फोल्डर उपलब्ध नहीं है। और ये 4 चीजों में क्या स्थिति है, जिन शिक्षकों की यह जांच चल रही है, उसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। अब किन शिक्षकों का लंबित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है ट्रांसफर या अन्य कार्य भी, देखिए जिन पर लिख दिया जाएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो प्रविष्टि होगी कि निगरानी जांच में सही पाए गए, तो इनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, इनका ट्रांसफर भी हो सकेगा या अन्य कार्य भी, कहीं से कोई चीज लंबित नहीं होगा। तो यह पहली स्थिति ओके वाली है कि निगरानी जांच में आप सही पाए गए। दूसरा है कि निगरानी जांच में फर्जी पाए गए, तो जिनको यह लिखा जाएगा उनका अभी ट्रांसफर इत्यादि सब कुछ रोका जाएगा। विभागीय एकदम यही तैयारी है कि अगर जांच में फर्जी पाए गए तो अभी ना ही ट्रांसफर होगा, ना ही कोई विशेष उनका कार्य होगा, जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो फर्जी पाए जाएंगे प्रथम दृष्टया उनको विभाग किसी भी कीमत पर स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक इत्यादि बनाकर राज्यकर्मी नहीं बनाने जा रहा है, इनको विशेष जांच में डालेगा। निगरानी जांच प्रक्रियाधीन है, यानी अभी प्रोसेस में है, तो इनको भी प्रभावित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फोल्डर उपलब्ध नहीं है, तो जो 73,000 की बात चल रही है उस 73,000 में तो शामिल नहीं है। यदि उस 73,000 में शामिल कोई शिक्षक होंगे तो उनका अभी ट्रांसफर इत्यादि कुछ नहीं होगा, जब तक उनका फोल्डर निगरानी को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो मात्र एक स्थिति है जो निगरानी जांच में सही पाए गए, इन पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 3 स्थितियां हैं कि निगरानी जांच में फर्जी पाए गए, निगरानी जांच प्रक्रियाधीन है और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फोल्डर उपलब्ध नहीं है, इस 3 परिस्थितियों में आपको प्रभावित किया जाएगा, आपका ट्रांसफर सहित कई कार्य लंबित किया जा सकता है। और शिक्षा विभाग फिर से यह जांच वाला जो है एक्शन शुरू किया है। आप जान रहे हैं कि जांच वाला कमेटी समिति ये सब जो होता है
मामलों को लंबित करने के लिए होता है। 10 वर्षों से अभी तक जांच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, फिर से एक बार इस जांच के पिटारा को खोला गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की जाती है और किस पर क्या अंकित किया जाता है, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहां शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।